हुजूर से इश्क करो तो सच्चा इश्क करो, हुजूर से इश्क करो तो उसमें दिखावा न हो, हुजूर से इश्क करो तो उसमें मिलावट न हो, हुजूर से इश्क करो तो उसमें खाली जबान से इश्क न हो, दिल से इश्क हो। ऐसा इश्क दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहो, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरजू तो है। या रसूल अल्लाह, हम जहां में पूरी दुनिया वाले हमें गिराने पे लगे हैं, मगर हमारी मोहब्बत का हाल ये है, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। इश्क करो तो इमाम अहमद रजा की तरह इश्क करो। इश्क में आए हैं दुनिया निगाहों के सामने खड़ी है, मगर वक्त का इमाम 1,24,000 अंबिया इकराम को देखने के बाद भी जब हुजूर की शान को बयान करते हैं तो मुस्कुरा के आशिकों के अंदाज में कहते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मजद दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इश्क करो तो जामी की तरह इश्क करो। कौन? अल्लामा जामी। कौन अल्लामा जामी? कौन अल्लामा जामी? वो अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जो हुजूर की बारगाह में जाते थे, सलाम करते तो हुजूर की बारगाह से सलाम का जवाब आता था। इश्क करो तो ऐसा इश्क करो कि हुजूर का तसव्वुर लेके बिस्तर पे जाके बावुजू सो जाओ और कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इश्क करो तो ऐसा इश्क करो, बिस्तर पे लेट जाओ, आंखें बंद हो जाएं, तड़प मदीने की तरफ लगी हो, दिल मदीने की तरफ लगा हो, तसव्वुर मदीने की तरफ हो और पुकार के कहो हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। हुजूर से इश्क करो तो ऐसा करो, जब मदीने वाले मदीने जाएं तो पुकार के कहो मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं वहां आका मेरे दिल पर मदीने में। इश्क करो तो जबान से नहीं, इश्क करो तो दिल से इश्क करो। कौन इश्क करने वाले? वो बिलाल हबशी, वो वैसे करनी। दुनिया ने पुकार के कहा कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। इश्क करो तो बिलाल हबशी की तरह करो। वो बिलाल जिन्हें मारा गया, वो बिलाल जिन्हें घसीटा गया, वो बिलाल जिन्हें गाली दी गई, वो बिलाल जिन्हें बाज़ाब्ता अंगारों पर लिटाया गया, मगर बिलाल थे मुस्कुरा के कहते थे तू हो कि तुर्श रूह मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। इश्क रसूल का नशा। आशिक बनो जबान से नहीं, इश्क करना है दिल से करो। इश्क करना है हकीकत में करो। इश्क करना है दिखावे से नहीं। मैं आपको बात बताऊं, हमने हजारों इश्क के दावेदार देखे, कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने हकीकी माना में इश्क किया है, जिन्होंने हकीकत में इश्क किया है, पूरी दुनिया की तरफ नजर नहीं की, तवज्जो नहीं दी। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, कौन गाली देगा, कौन बुराई करेगा, कौन तारीफ करेगा, कौन सर पे उठाएगा, कौन सर से गिराएगा, दुनिया की कोई परवाह नहीं की। परवाह की है तो इश्क रसूल की परवाह की है। जिन्होंने हुजूर से सच्चा इश्क किया है, देख लो वो थोड़े जमाने पहले का मर्द कलंदर, व्हील चेयर पर बैठने वाला, दुनिया जिसके नाम का नारा आज मुल्क के कोने कोने में लगाती है, उसने सच्चा इश्क किया था। ऐसा इश्क किया था, आए तो हजारों हैं दुनिया में, आए तो करोड़ों हैं दुनिया में, मगर इश्क करने वाले का अंदाज अलग होता है। उसने ऐसा इश्क किया, मारा गया मगर उफ न की, घसीटा गया मगर उफ न की। मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया पूछ रही है मुस्कुराने की वजह क्या है। जब घसीटा जाता है लोग मुस्कुराते नहीं है, रोते हैं। तो वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पर जिसको गिरा के घसीटा गया, वो कहता है मेरे मुस्कुराने की वजह यह है
तुम जिसके इशारे पे घसीटते हो उसे इल्म नहीं है, मगर मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जाता है वो नबी गुंबदे खजरा से मुझे देख रहा है। वक्त का इमाम कहता है पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिबरील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। इश्क करना है हुजूर से तो सच्चा इश्क करो, ऐसा इश्क जो बिलाल हबशी ने किया था, ऐसा इश्क जो व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर ने किया था। कैसा इश्क किया था जानते हो? मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा पीएम का नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, एक छोटी सी मस्जिद के इमाम का जनाजा है। उसका जनाजा है जिसके घर पे संगे मरमर नहीं है, ये उसका जनाजा है जिसके यहाँ टाइल्स नहीं लगी है, ये उसका जनाजा है जिसकी कोई हवेली नहीं है, ये उसका जनाजा है जिसकी कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये उसका जनाजा है जिसके घर पे छप्पर पड़ा हुआ है, ये उसका जनाजा है जिसके पास कोई रंगो रोगन नहीं है, मगर इश्क की बुनियाद पर खुदा ने उसे इतनी इज्जत और उरूज अता फरमाया। देख लो वो आज तक अपने अंदाज में पुकार के कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। इश्क देख लो पूरे मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा था और हालत ये थी, कैफियत ये थी, जब वो जनाजा निकल के जाता था, कांधों से गुजर के जाता था, आशिकों की आंखों में आंसू मोती की तरह बन के टपकते थे और आशिक कहते थे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा धूम के निकले। नारे रिसालत, नारे रिसालत। खबर में उतारने वाले उतार तो रहे थे मगर वो अफसुर्दा थे, लेकिन वो खुश भी थे। वो जानते थे ऐसे दुनिया से जाने वालों की हकीकत ये होती है, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वहीं आशिक नारा ये लगा रहे थे यहाँ व्हील चेयर पे बैठने वाले की जिंदगी की इंतहा नहीं हुई है, अब हाल ये है हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। आशिक बनो सच्चे। अल्लामा जामी का जिक्र कर रहा था, हुजूर की बारगाह में जाते थे, जब हुजूर की बारगाह में जाते थे सलाम कहते थे, हुजूर की बारगाह से सलाम का जवाब आता था। बस मैं थोड़ी सी तकरीर करूंगा मुख्तसर, लेकिन बहुत तवज्जो के साथ। इश्क की बात आ गई और जानते हो जितने दिन मदीने शरीफ में रहना होता था, जितने दिन मदीने शरीफ में रहना होता था रहते थे, और जब हुजूर की बारगाह में जाके कहते या रसूल अल्लाह अब मैं जाना चाहता हूँ, इजाजत है, तो मेरे नबी की मज़ार मुबारक से आवाज आती थी जाओ खैर से जाओ फिर आना, खैर से जाओ फिर आना, खैर से जाओ फिर आना, खैर से जाओ फिर आना। एक दौर ऐसा भी आया, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने एक कलाम लिखा, तनम फरसूद जा पाराज हिजना या रसूल, कलाम लिखा है। वो कलाम लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने खलीफा वक्त को ख्वाब में बशारत दी और कहा इस शख्स को मदीने में दाखिल न होने देना। अल्लाह अकबर, रोक दिया गया मदीने के रास्ते से। गौर तो करो, आपने उम्र या हज की तैयारी कर ली है, एहराम पहन लिया है, निकल गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। कोई आ जाने के बाद आपसे कहे, एहराम पहनने के बाद कहे, तैयारी के बाद कहे नहीं साहब आपका वीजा नहीं लगाए, आप नहीं जा सकेंगे। महसूस करो उस वक्त आपका आलम क्या होगा जिसे मदीने से रोक दिया जाए। हम मदीने के गुलाम हैं, मदीने के आशिक हैं, हमारी ग़िज़ा तो जिक्र मदीना है, हमारी रूह तो जिक्र मदीना है, हमारी फिक्र तो जिक्र मदीना है। जब जमाना सताता है मदीने का ख्याल आता है, गमों को भूल जाते हैं। जब जमाना ठोकर मारता है मदीने का ख्याल आता है, गम भूल जाते हैं। जब दुनिया ठोकर मारती है या रसूल अल्लाह इस आस में जी रहे हैं, जमाना ठोकर कितनी भी मार ले, एक दिन वो जरूर आएगा जब सुनहरी जालियां हमारी निगाहों के सामने हो।
इस आस पे जी रहे हैं या रसूल अल्लाह। हजरत जामी को एक रास्ते से रोक दिया गया, जामी दूसरे रास्ते से गए, हुजूर ने फरमाया रोक दो, रोक दिया गया। तीसरे रास्ते पे गए, रोक दिया, रोका जा रहा है, मदीने में दाखिल होने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। जामी गए, देखते हैं एक अलग से रास्ते पर देखते हैं एक लकड़ी वाला लकड़ियां बांध रहा है। कहते हैं क्या तुम मुझे इस लकड़ियों के गट्ठर में बांध कर क्या मदीने में दाखिल कर दोगे? कहा इतनी उजरत लगेगी, दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बशारत दे दी खलीफा वक्त को। बाज़ाब्ता उसने आने के बाद रोक दिया और ले जाके जेल में बंद कर दिया। फिर अल्लाह के महबूब ख्वाब में आए, अल्लाह के महबूब जलाल में आ गए। फरमाया तुमने उस आशिक को जेल में डाल दिया, तुमने उस आशिक को जेल में डाल दिया। कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे बार बार हुक्म दिया रोकने के लिए, मुझे लगा ये शख्स मानता नहीं है इसलिए मैंने डाल दिया, आखिर क्या बात है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो इतना बड़ा आशिक है, वो इतना बड़ा आशिक है, उसने ऐसा कलाम लिखा है अगर आके सुनहरी जालियों के सामने पढ़ देगा तो मुझे कब्र से बाहर आके उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। आशिक हो तो ऐसे बनो, दीवाने बनो तो ऐसे बनो, फिदाई बनो तो ऐसे बनो, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा करो तो ऐसा पैदा करो। आपको मालूम है आज मौजूदा दौर का हाल ये है, मेरी कौम मुल्क के कोने कोने में वो कौन सी जगह है जहां मारी नहीं जा रही है, जहां जलील नहीं की जा रही है, जहां रुस्वा नहीं की जा रही है? आखिर कभी आपने गौर किया जिम्मेदार कौन है इसका? ये हालात इतने बिगड़ते चले गए। दरअसल जिम्मेदार सिर्फ मेरी कौम है, जिम्मेदार मेरी कौम के जवान है। जब तक मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मतलब और मकसद समझते थे, हालात कभी ऐसे नहीं थे। आज मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद नहीं समझ रहे हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देख लो, हम जलसा करते हैं, जलसे में बहुत सारी जज्बाती बातें हो जाती हैं, होती या नहीं होती? जलसे में क्या होता? हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे। ईमानदारी से जिस कौम के लोग हुजूर के नाम पर, हुजूर के हुक्म पर मस्जिद में सर झुका न सके, क्या हुजूर के नाम पर वो सर कटा सकते हैं? तवज्जो है आप? तवज्जो है आप? जिस कौम के लोग हुजूर के हुक्म पर असल में जलसे का एक मिजाज होता है और तकरीर का भी एक टाइम होता है। अब ये तकरीर का ऐसा वक्त मुझे दिया गया है जिसमें आप सब जाने के इंतजार में हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आशिक बने तो सच्चे आशिक। आपको मालूम है सहाबा इकराम ने अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए ऐसे वक्फ की थी कि उन्होंने हर रिश्ते को छोड़ दिया हुजूर के लिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ कोई एक मुसलमान या आप में से कोई एक शख्स, एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, कोई गुनाह करता है, फॉर एग्जाम्पल शराब पीता है, कोई शादी से पहले किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात करता है। हमारी कौम के कितने नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। रात की तन्हाइयों में बाज़ाब्ता इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हमारी कौम के जवान कर रहे हैं 95% से ज्यादा। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो आप मेरा चेहरा गौर से देख रहे हैं, ये क्या कह दिया है, बात समझ में आ रही है आपको? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मई के महीने
का अखबार जाके न्यूज़पेपर पढ़िए, पूरी सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट आई है उसके अंदर कि रात के अंधेरे में कितने % लोगों ने 12 महीने में इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखी। न्यूज़पेपर में पूरी मई का न्यूज़पेपर पढ़िए जाके आप इसी साल कई करोड़ लोग। आप मुझे बताइए, क्या आपका यकीन अल्लाह की जात पर कमजोर हो गया? अब मैं सिर्फ सिंपल बात करूंगा, क्या आपका यकीन अल्लाह की जात पर कमजोर हो गया? क्या वो देखने वाला नहीं है? आप बंद कमरे में जाके गुनाह कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं किसी को खबर नहीं लगेगी? खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। तुम दुनिया से डर के छुप रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, खुदा के लिए न दिन है न रात है। वो हर जगह देखता है, हर हाल में देखता है, हर कंडीशन में देखता है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। एक बुरी आदत और कीजिए आप, झांकी अपने गिरबान में, हम हुजूर के नाम पर मचलने लगते हैं, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। क्या आप जान देने के लिए तैयार हैं? नहीं। जिस कौम के जवान मस्जिद में जाके सर झुका न सके, वो हुजूर के नाम पे गर्दन नहीं कटा सकते। नारे आपने लगा लिए, आपने हमारे सामने नारे लगा लिए। आप ये मत समझिए कि हमने इसको सच समझ लिया, हम जानते हैं ये सच नहीं है। हुजूर के सहाबा ऐसे नहीं थे। आप हजरत मेरे मुआविया का जिक्र बहुत कुछ सुन चुके हैं, सहाबा का जिक्र हो रहा है, सहाबा के जिक्र की महफिल है। सहाबा कैसे थे? हमारी घर के दरवाजे के बराबर मस्जिद की दीवार है, 5 वक्त अजान की आवाज आ रही है, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा ऐसे नहीं थे। सहाबा का अंदाज ये था, हजरत हंजला शादी की रात भी बीवी को छोड़कर जंग के मैदान में गए हैं। जब कानों में आवाज आई थी अल्लाह के महबूब ने पुकारा है, हंजला कह रहे हैं बीवी को, बीवी तू मेरे लिए अजीज है, मगर तुझसे ज्यादा भी अजीज अगर कोई है इस कायनात में तो अल्लाह के रसूल की जात है, मोहम्मद अरबी की जात है। शादी की रात फूलों की सेज पर बीवी को छोड़कर हजरत हंजला गए हैं और दौड़ने के बाद में जाके अल्लाहु अकबर, दुश्मनों को मारा भी है और जामे शहादत नोश भी किया है। सहाबा ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, शहीदों को गुस्ल कफन नहीं दिया जाता, मगर हंजला की लाश रखी है जिससे पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हंजला चूंकि शादी की रात है, बीवी के पास से आए थे, इसलिए अल्लाह के फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। सहाबा ऐसे होते हैं, दीवाने ऐसे होते हैं, गुलाम ऐसे होते हैं। शादी की रात भी ये ख्याल नहीं किया, इससे बड़ी रात इंसान के लिए और क्या होती है? शादी की रात। ना कोई किसी दूल्हा से कोई काम कहता है, नई जिंदगी का आगाज है। हजारों अरमान इंसान के दिल में होते हैं, लेकिन सहाबा का मिजाज क्या था? या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा है। या रसूल अल्लाह, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, जान जाती है तो जाती रहे, मगर हम अपने हाथों से कभी आपका दामन छूटने नहीं देंगे। आज मैं आप सबसे कह रहा हूं, सिर्फ आपके लिए तकरीर है, जो गुनाह आप कर रहे हैं दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, आप ये पूछ रहे हैं ना कौम आज तरक्की क्यों नहीं कर रही है? वो कौम जो गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दे, वो तरक्की कभी नहीं कर सकती। जिस कौम का मदीने वाले मुस्तफा से सच्चा रिश्ता ना हो, वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब नारे हजार करोड़ लगा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, जब तक हुजूर ने जहां खड़ा किया था वहां खड़े नहीं होंगे, अल्लाह कभी इज्जत और कामयाबी नहीं देगा। आप सबसे कहता हूं, जो गुनाह आप करते हैं दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, आपसे खिताब कर रहा हूं, सोचिए क्या वो आप छोड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, आदत है, जाती नहीं है। सहाबा ऐसे नहीं थे। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन। आप दावेदार हैं हम जन्नती हैं, दावेदार हैं हम जन्नती हैं। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है
जितनी सस्ती हमने और आपने सोच ली है। जहन्नम भी तो है। अल्लाह अकबर, मेराज की रात अल्लाह के महबूब ने जहन्नम जाके देखी थी, सर कुचले जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। कहा जिब्रील, ये सर किसके कुचले जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूल अल्लाह, ये उनके सर कुचले जा रहे हैं जिनके सर अल्लाह के सामने झुकते नहीं थे। मोमिन हैं आप, आशिक रसूल हैं आप। बहुत सारे लोग आके आपको हुजूर की मोहब्बत का जाम पिला जाते हैं, आप झूम के मस्त हो जाते हो, लेकिन कभी ये गौर भी करो, क्या हुजूर से वाकई वो मोहब्बत है जो बिलाल हबशी को थी, जो सलमान फारसी को थी, जो हजरत अमीर मुआविया को थी, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन को थी? हरगिज नहीं। वो मोहब्बत अगर आज कौम मुस्लिम को हुजूर से होती तो आज हालत ये नहीं होती कि दर बदर की ठोकरें खा रहे होते। हुजूर के जमाने में जितने लोग हुजूर के गुलाम बने हैं, अल्लाह ने उन्हें जमाने का इमाम बनाया है। तुम देख लो, हजरत उमर फारूक आजम है। कौन फारूक आजम? जिनके बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। ये उमर की शान है। कौन उमर? जिनकी शान ये है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मेरे उमर को शैतान अगर गली में आता देख लेता है तो रास्ता बदल देता है। वही उमर फारूक आजम है। एक दिन अचानक से दोस्तों के साथ बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं, आंखों में आंसू आ गए। महसूस करो, महसूस करो, आंखों में आंसू आए। लोगों ने कहा, उमर रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? लोगों देखो, एक दौर वो भी था जब खत्ताब का बेटा उमर, वालिद गिरामी मुझे चंद बकरियां और ऊंट चराने के लिए देते थे, चंद बकरियां और ऊंट, और मैं किसी एक खेत में ले जाके छोड़ता था तो वो चंद बकरियां और ऊंट मुझसे संभाले नहीं जाते थे। इधर से मारता था तो उधर जाते थे, उसके खेत से मारता था इधर चले जाते थे। मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये जो आज 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई है कि कैसर और किसरा भी नाम सुन लेते हैं तो उनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये उमर की मेहनत से नहीं, मुस्तफा की निस्बत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। जो हुजूर के सच्चे गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। हुजूर के सच्चे गुलाम तो बनिए। आपको मालूम है, अल्लाह के महबूब बैठे हुए, एक शख्स आया, हाथ में सोने की अंगूठी। मर्द के लिए सोना पहनना हराम, मालूम है आपको ये मसला, लेकिन फिर भी हमारे कुछ नौजवान, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहले सफ में। तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। आज मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं, ये जानते हुए कि अल्लाह के रसूल ने बाज़ाब्ता मर्द के लिए सोने को हराम करार दिया, फिर भी मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं। देख लीजिए, शादी के मौके पर बाज़ाब्ता सोने की चैन पहनकर गले में आएंगे, और जब गले में सोने की चैन पहनेंगे तो वो अपने बाज़ाब्ता कोट के या शर्ट या टी शर्ट के बटन भी नहीं लगाएंगे, चैन बाहर होगी ताकि जमाने को पता चल जाए हमारे पास सोने की चैन है, लोगों को खबर मिल जाए हम मालदार हैं, लोगों को पता चल जाए हमारे पास इतना सोना और जेवर है। अरे बेवकूफ इंसान, किसको दिखाता है ये सोना? हराम काम करता है, फिर उसकी नुमाइश करता है, फिर उसको दिखाता है। क्या ये अच्छी बात होती? क्या ये अच्छी बात होती? एक अंगूठी हाथ में पहन के आता और जमाने को दिखाता और खुल के कहता, मैंने सोना इसलिए छोड़ दिया है कि मदीने वाले मुस्तफा को पसंद नहीं। फख्र की बात ये होती, एक जानिसार है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, सोने की अंगूठी पहन के आ गए। मसले की वजाहत नहीं हुई थी या उन तक ये हुक्म पहुंचा नहीं था, सोने की अंगूठी पहनी आ गए। अल्लाह के महबूब ने देखा, जलाल फरमाया, नाराज हुए। मेरे नबी ने सोने की अंगूठी नाराजगी में उतार कर फेंक दी। थोड़ी देर महफिल हुई, महफिल खत्म हुई, अल्लाह के महबूब उठ कर गए। जब चले गए, लोग जाने लगे, जिनकी अंगूठी फेंकी थी वो भी जाने लगे। सहाबा ने कहा, क्या बात है, क्या बात है, कम से कम उठा कर ले जाओ, तुम न पहनना, सोना है तुम्हारे घर में, किसी के काम आ जाएगा। उस जानिसार ने कहा था, मोमिन कैसे होते हैं?
आशिक कैसे होते हैं? उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिस चीज को मेरे नबी ने नापसंद किया है उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा है। इश्क हो तो ऐसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो, गुलामी हो तो ऐसी हो। कहां हो आप? आज आपको मालूम है एक रात गुजरी जिसको 31st की नाइट कहा जाता है, मालूम है आपको? अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है, 1 महीना गुजरा। कई हमारे इलाकों में, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है, कई हमारे इलाकों में 2 दिन पहले शराब के ठेके खाली हो गए थे शराब से। मैं क्या कह रहा हूं, आप पहुंचे वहां तक? 2 दिन पहले शराबें खरीद कर रख ली गई ताकि ऐसा न हो कि 31st की नाइट आ जाए और शराब न मिले तो हमारा जश्न मुकम्मल न हो। ये किसने किया? मेरी कौम के जवानों ने। फिर सवाल किया जाता है ये मुल्क में इतने बुरे हालात कौम मुस्लिम के क्यों है? किसी ने कहा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी क्या कर रही है मेरी कौम के जवान? शराबो शबाब की तरफ जा रहे हैं। क्या मिशन है आपका? 2025 का आगाज हो गया, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है कोई मिशन आपका? मैं किसी बाहर वाले से नहीं कह रहा हूं, ये तकरीरी जुमले नहीं है, मैं जहानाबाद के जवानों से पूछ रहा हूं, आप बताइए है कोई मिशन आपका? नहीं है। कोई प्लानिंग आपकी? नहीं। अगर आपको मुझसे उम्मीद है मैं आपको बड़ी बड़ी बातें सुना के जन्नत का ऐलान करके चला जाऊं, आप मायूस हो जाएंगे, इसलिए कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ शख्स जमीन की बात करता हूं। आप खाली नारों में खुश होने वाले हैं, याद रखिएगा ये ख्वाब वाली जिंदगी है, इससे बाज आ जाइए और ख्वाब तोड़कर बाहर आइए, हकीकत का सामना करने की आदत डालिए। मोमिन है, हुजूर के गुलाम है, मौजूदा दौर के हालात बदल रहे हैं, इस कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए आज जहानाबाद के जवानों ने आखिर क्या जिम्मेदारी कबूल की है? हरगिज़ नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हैरानी की बात यह है जिस कौम का आज कुरान और हदीस के अंदर जिक्र मौजूद है, जिसकी इज्जत की कस्में खाई गई, आज उस कौम के पास कोई चीज नहीं है। कॉलेज है हमारे पास? नहीं। हॉस्पिटल है हमारे पास? नहीं। बेहतरीन इदारा है हमारे पास? नहीं। बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल है हमारे पास? नहीं। कौन सी चीज है आज कौम मुस्लिम के पास? मुझे बताएं आप। कोई जरूरत की चीज है आपके पास? नहीं। जिस कौम को कहा गया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, आज तक वो कौम जात और बिरादरी की बुनियाद पर लड़ाई कर रही है। ये ऊंची जात, ये नीची जात, ये छोटे लोग, ये बड़े लोग, क्या इस्लाम में इस चीज की गुंजाइश है? नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा शायद इस बात का, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यार बैठ जाओ खुदा के बंदो, 3 बजे मैच देते हो और उसके बाद खड़े होकर तमाशा करते हो आप लोग, अच्छी बात नहीं है ये। और आज हालात ये हैं कि इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद आपने क्या जिम्मेदारी अदा की आने वाली नस्ल के लिए? नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं की आने वाली नस्ल के लिए। हालात देख रहे हो आपकी निगाहों के सामने। सोशल मीडिया का में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा 4-5 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, कभी कभी बड़ा दुख होता है, कभी बड़ा दिल को तकलीफ होती है जुमला कहते हुए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा,